नमस्कार। एक दार्शनिक विवेचन, हिंदू राष्ट्र और पंथ निरपेक्षता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये कुछ विशेष शब्द आए हैं: पंथ निरपेक्षता, उपासना की स्वतंत्रता और बंधुत्वता। सब इन विशेष शब्दों के बावजूद भी आज साधु संतों के द्वारा और कट्टर धार्मिक हिंदू संगठनों के द्वारा हिंदू राष्ट्र जैसे शब्द उभर कर आ रहे हैं। इसी प्रकार जो मुल्ला मौलवियों के द्वारा और कट्टर इस्लामिक संगठनों के द्वारा गजवा-ए हिंद की चर्चा भी गर्म है। आज राजनीति और धर्म षड्यंत्र का शिकार हो गई है, इसलिए वे कहीं बहुत ज़्यादा मौन हो जाते हैं और कहीं बहुत ज़्यादा मुखर हो जाते हैं। क्या कारण है कि आज हिंदू और मुसलमान जो भाई भाई ही थे, उनमें भी दिलों में दूरियां बढ़ रही हैं। उसका कारण पहला कि दग्ध इतिहास को कुरेदा जा रहा है। जो पुराने घाव हैं उन्हें उभारा जा रहा है। गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं तो उनसे तो बदबू फैलना स्वाभाविक है। वस्तुतः यह सत्य भी है कि किसी समय ईरान में पारसी लोग रहते थे, लेकिन वे पारसी भगा दिए गए इस्लाम के द्वारा, या वे भारत आ गए या वे कन्वर्ट हो गए। किसी समय अफगानिस्तान में बौद्ध सिख हिंदू लोग रहते थे और अभी हाल की घटना है कि अफगानिस्तान में बौद्ध की प्रतिमाएं जो तालिबानियों ने तोड़ दी, वो चीन ने मांगी थी लेकिन उन्होंने तोड़ दी अपनी कट्टरता की वजह से, और अफगानिस्तान से शेष लोग खदेड़ दिए गए। पाकिस्तान जब विभाजन हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में हिंदुओं की संख्या में जो अनुपात था वह निरंतर घटा। या तो वे मार डाले गए या कन्वर्ट किए गए या वहां से भगा दिए गए। आज कश्मीर में भी यही उदाहरण देखने को मिलता है, या वे मारे जा रहे हैं या वे भगाए जा रहे हैं। साथ ही जो इतिहास है वो मोहम्मद गौरी का हो या गजनबी का हो या औरंगजेब का हो या जिन्ना का हो, ये इतिहास काफी दग्ध करने वाला है, जला देने वाला है इनकी स्मृति। और वर्तमान में भी ये चीजें उभर के आ रही हैं। अभी दिल्ली दंगा हुआ था जिसमें सईद अंसारी ने और ताहिर खान ने विशेष रोल अदा किया था। 92 में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद विवाद उभरा था। इस तरह से इन्होंने जो दग्ध इतिहास है उसको कुरेदा जा रहा है। दूसरा यह है कि धर्म की कट्टरता कुछ विशेष धर्मों में ज़्यादा है। जैसे इस्लाम में हज की वजह से वे पूरे विश्व के मुसलमानों से मिलते हैं। मुसलमान और समृद्ध मुसलमान एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मिल्लत माने भाईचारा, लेकिन इनका भाईचारा केवल मुसलमानों के, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था कि इस्लाम का जो भाईचारा है वो मुसलमानों के मध्य ही है। वस्तुतः सत्य भी है कि जब नमाज में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं पूरब के मुसलमान की खैरियत हो, पश्चिम के मुसलमानों की खैरियत हो। वो हिंदुओं का धार्मिक विश्व बंधुत्व का सिद्धांत नहीं है, वे मुसलमानों के ही भाईचारे के अंतर्गत आते हैं। इसमें इनके पास एक पुस्तक है, इनके पास एक पैगंबर है, एक से सिद्धांत हैं और एक सुन्नत होने की वजह से उनके वस्त्र वाणी में भी समानता है। इस कट्टरता को देखकर, इस एकता को देखकर वे उनके नवयुवक ज़्यादा तेज तर्रार हो जाते हैं और उन्हें नैतिक समर्थन मिल जाता है और दूसरे धर्म के लोग देखकर भयभीत हो जाते हैं। इतिहास में भी इसका उदाहरण है कि कट्टरता की वजह से महमूद गजनबी से सोमनाथ के पंडितों ने, पुजारियों ने प्रार्थना की थी कि तुम धन लेने आए हो, धन ले लो, लेकिन ये जो हमारा शिवलिंग है इसे मत तोड़ो। तो उसने कहा था महमूद गजनबी ने कि हम बुत शिकन हैं, हम बुत फरोश नहीं, माने हम मूर्ति भंजक हैं, हम मूर्तियों के व्यापारी नहीं। इस तरह से कट्टरता की वजह से दूसरे लोग भयभीत हो जाते हैं। हिंदू धर्म दर्शन मूलतः उदार है और इस हिंदू धर्म दर्शन में हिंदू उदार है ये प्रतिक्रिया में हो जाता है।
इन्होंने लिखा था संस्कृत के 4 अध्यायों में रामधारी सिंह दिनकर ने कि मुसलमान विचार से ज़्यादा कट्टर होता है, व्यवहार से वो उदार होता है, और हिंदू आचरण में कट्टर होता है और व्यवहार में, विचारों में उदार होता है। इस तरह से ये एक स्वभावगत भिन्नता की वजह से भी उभर। फिर कांग्रेस जिसने लंबे समय शासन किया, वह मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाती थी। इस वजह से अल्पसंख्यक को वोट के चक्कर में इनको ज़्यादा सुख सुविधाएं देती थी। इससे बहुसंख्यक समाज, हिंदू और जैन और सिख, ये नाराज हो गए। फिर आज का भाजपा है, वह उसका मौन एक एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है, और वह मौन समर्थन हिंदुओं का करती है। अभी इस तरह से स्वभाव से, विचारों से इस्लाम में कुछ कट्टरता है। जहाँ तक मैंने इस्लाम धर्म पढ़ा, वो एक सैनिक धर्म की तरह हो जाता है और कट्टरता ही उनकी विशेषता है। फिर टीवी जो मीडिया है, वह भी उभार रहा है लव जिहाद के प्रश्नों को, बुलडोजर का निरंतर विज्ञापन किया जाता है, जिससे एक धर्म के विशेष के लोग आक्रांत हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। फिर राजस्थान में जो दर्जी की हत्या हुई थी, उसको बहुत दिल्ली दंगे को उभारा जा चुका है। हिंदू राष्ट्र के लिए बाधाएं क्या हैं? एक तो बहुत देर हो चुकी है। जिस समय इस्लामिक संगठन इसमें पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक देश घोषित किया था, अगर उसी समय पंडित मदन मोहन मालवीय वगैरह मिलके और इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। अब बहुत देर हो चुकी है और हिंदुओं में ही एक मत नहीं है। अगर हिंदुओं को ही हम इकट्ठा करें तो उनके 40% लोग इसके विरोध में होंगे। फिर संविधान में हम धर्मनिरपेक्षता को बल दे चुके हैं। फिर भारत में विभिन्न धर्म हैं, संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं। अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, सिख तो अभी सर उठा रहे हैं, धर्म के नाम पर ही अलग हो रहे हैं। ईसाई केरल में, अगर पंजाब में सिख उठ रहे हैं तो ईसाइयों का संगठन स्वतः रूप से केरल में मजबूत हो जाएगा। जैन आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हैं, तो बौद्ध, पारसी, बहुत से धर्म हैं। हिंदू धर्म में बहुत विविधता है। विविधता भीम आर्मी आज भी रामायण को और मनुस्मृति को प्रति 25 दिसंबर को सार्वजनिक रूप से जला देती है। तो हमारे यहाँ विभिन्न देवी देवता हैं और भाषाएं हैं और रीति रिवाज हैं। इस तरह से विभिन्न देवी देवताओं की वजह से हमारे यहाँ विविधता ज़्यादा है। जातियाँ बहुत हैं, 4 वर्ण हैं, वर्णों में उपजातियाँ हैं। इस तरह से भारत विविधताओं का देश है और इस विविधता में हम प्रजातंत्र में ही सुरक्षित रह सकते हैं, पंथ निरपेक्षता में ही सुरक्षित रह सकते हैं। अगर हम विश्व परिदृश्य में देखें तो विश्व के जो धार्मिक देश हैं वे गरीब हैं, चाहे यूरोप के धार्मिक देश हो, चाहे एशिया के गरीब देश हो, वे मूलतः गरीब हैं। हम अपने पड़ोसी को देखें, लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो ये गरीब मुल्क हो गए हैं। अफगानिस्तान, ये गरीब मुल्क हैं। अफ्रीका के भी बहुत धार्मिक देश गरीब मुल्क हैं, जबकि धर्मनिरपेक्ष देश यूके, यूनाइटेड किंगडम या यूएसए या यूएसएसआर, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में विविध धर्म हैं, संस्कृतियां हैं, इतिहास है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक पर्यावरण में बहुत अंतर है। इसलिए यहाँ प्रजातंत्र ही सफल हो सकता है। अगर हम प्रजातंत्र को मानते हैं तो ही यहाँ पर हमको मिल सकता है। अगर हम देखें विश्व के संदर्भ में तो नीदरलैंड एक ऐसा देश है यूरोप का जहाँ के 95% लोग नास्तिक हैं और तो भी वहाँ की जेलें और पुलिस का स्टाफ आधा करना पड़ा है कि वहाँ अपराध नहीं है। वो कहते हैं धर्म दैनिक जीवन में आचरण की चीज है। अगर हम झूठ नहीं बोलते, अगर हम छल नहीं करते तो हम धार्मिक हैं। केवल घंटी हिला देने से
या नमाज अदा कर लेने से ही कोई धार्मिक नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में तो 99% लोग आस्तिक हैं। मोहल्ला और हर मोहल्ले में पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी मिल जाएंगे, और हमारी जेलें फुल हैं, और हमारे अदालतों में केस फाइलों की सेहत बहुत मजबूत है। और जो 100% धार्मिक देश हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह, वहाँ कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता, उसको मार डालते हैं। वहाँ तो और बदतर हालत है। वो कहते हैं कि हमने 5 वक्त नमाज पढ़ ली और अल्लाह देगा खाने को, तो अल्लाह कैसे दे देगा, इसलिए वे गरीब हैं। अगर हम देखें विश्व परिदृश्य में तो नीदरलैंड, बेल्जियम, ये सब प्रजातांत्रिक देश हैं, और जर्मनी का एकीकरण हुआ क्योंकि उनकी भाषा और संस्कृति एक जैसी थी। फिजी एक देश है जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। इसमें जो वहाँ के मूल निवासी, उनका वोट 1 होगा, जो 50 साल से रह रहे हैं उनका 1/2 होगा, और जो 25 साल से कम है उनका 1/4 होगा। इस तरह से ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं चल सकती। जब हम एक धर्म को दबाते हैं और दूसरे को ज़्यादा मदद करते हैं, तो वो दबने वाला वर्ग कभी हॉस्टाइल हो जाएगा। यूरोप में, जर्मनी में हिटलर ने नाजियों को बहुत ज़्यादा प्रश्रय दिया, फलस्वरूप यहूदी हॉस्टाइल हो गए और उन्होंने एक नया देश बनाया। इसी तरह से फ्रांस में जो था, राजतंत्र के बाद प्रजातंत्र आया, प्रजातंत्र के बाद राजतंत्र आया, लेकिन आज प्रजातंत्र ही माना जाता है। आज धर्म अपनी परंपराओं की वजह से, रूढ़ियों और कर्मकांड की वजह से विकृत हो गया है, और मुल्ला मौलवियों के द्वारा, पंडित पुजारियों के द्वारा, पादरियों के द्वारा धर्म पीड़ित हो गया है। रूढ़गत होने से धर्म आज के वैज्ञानिक युग के लिए फिट नहीं बैठ रहा है। वो इस तरह से धर्म की डिकोडिंग आज अनिवार्य हो गई है। इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इस विषय में एक तो तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस ने इस्लाम धर्म के लोगों की बहुत तुष्टीकरण की, इसलिए बहुसंख्यक वर्ग नाराज हो गया। उसी तरह से आज भाजपा भी कुछ हिंदुओं का ज़्यादा पक्ष कर लेती है। जो लोग गजवाए हिंद कहते हैं उन पर एक्शन है, और जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं उन पर मौन है। ये भेदभाव बौद्धिक दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से तर्क संगत नहीं है। फिर हमें ये करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, धर्म मनुष्य ने बनाए हैं। हाँ, यहाँ 2 ही जातियाँ हैं, स्त्री और पुरुष। ये जातियाँ हम लोगों ने बनाई हैं। इस तरह से अगर हम शिक्षा का स्तर कर लें तो हम स्वाभाविक रूप से कट्टरता से निकल आते हैं। अगर हम धर्म को व्यक्तिगत जीवन में ला दें, जैसा कि चीन में, जैसा कि म्यांमार में, वहाँ धर्म व्यक्तिगत चीज़ है, घर के अंदर आप स्वतंत्र हैं। तो धर्म को व्यक्तिगत जीवन में उतारने की ज़रूरत है। धर्म विशेष पर विशेष व्यय हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आज हम देखते हैं पंडितों को, पुजारियों को हमने दे दिया है, मुल्लाओं को आंध्र प्रदेश में 2000 रुपया मिलेगा, बड़ी मस्जिद में 5000 रुपया मिलेगा, और हिंदुओं को तो धर्म को, ये जो पंडित पुजारी हैं, इन लोगों को केवल बिना उत्पादन किए उपभोग करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ संविधान में जब हम समर्पित हो चुके हैं पंथ निरपेक्षता के लिए, तो हमें पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। इतिहास की घटनाओं को भूलना चाहिए और नवीन लोगों को हमें मॉडल बनाना चाहिए, जैसे अकबर को, जैसे बहादुर शाह को, जैसे अमानतुल्लाह को, जैसे शहीद सैनिक हामिद को, जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति कलाम जी को। इस तरह से हमें अच्छे लोगों को, जो हिंदू मुस्लिम, जो मानवतावाद के थे, उनको उभारना चाहिए। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए एकता के लिए, या खुदा या खाल के हर दो जहां दे हमें अमनो अमा, नेक हों अखलाक के पुतले बने, रास्ते की राह पर हरदम चलें, सूरत व सीरत हमें ऐसी मिले
जो हमें देखे वही अच्छा कहे, अक्ल दूरंदेश दे फहमो जका। इस तरह से हमको एकता करनी चाहिए और राष्ट्रीय विकास की ओर, आर्थिक गरीबी को दूर करने के लिए मानवता का धर्म अपनाना चाहिए। धन्यवाद।